घर पे हम भी जा सकते हैं, लेकिन साहब की वैसी संस्कृति नहीं है। साहब ने बोला नहीं, उनके घर पे जाने का नहीं। आप लोकशाही मार्ग से उनको समझाएंगे और उनको लोकशाही मार्ग से आप उनको ठोकेंगे। ठोकना हमको नहीं आता क्या? अरे हमको आता। कोई जाति धर्म नहीं है। साहब ने कोई जाति धर्म के वास्ते नहीं करा। ये तो कोई किसकी कौन सी जाति है साहब को अभी तक मालूम नहीं। मैं कौन सी जाति को है साहब को मालूम नहीं, लेकिन वो साहब मेरे वास्ते लड़ रहे खड़े हमारे साहब को जिसने धमकी दी, हम उनके सामने जाकर डट कर सामना करने वाले लोग हैं। हमारे साहब के बाल को भी धक्का लगा तो हम ये औरंगाबाद को आग लगा देंगे। कहा था कि भाई अगर तो आप लोकशाही मार्ग से आओगे तो मैं बातचीत करूंगा, अगर आप कीचड़ फेंकने गोबर फेंकने आओगे तो मैं अपना रास्ता अपनाऊंगा। तो हमको ये बात मीडिया से पता चली है, न्यूज़ की तरफ से पता चली है। तो हमने भी कहा है कि हमारे अगर कोई आदर्श के जो संगठन हमारे जो कुटुंब प्रमुख है उनके ऊपर कोई अगर उंगली उठाए तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई घर नहीं जाएगा। थोड़ा 10 मिनट वगैरह किस्सा करना सर, थोड़ा पहले पैनिक में हो जाएंगे लोग। जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक। हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। कल एक न्यूज मिली आदर्श ठेकेदार को, जो हमारा कुटुंब प्रमुख है, वो कुटुंब प्रमुख के घर पर कोई शेर डालने को आ रहा, कोई कीचड़ फेंकने को आ रहा, कोई फतरे मारने को आ रहा। हमारे कुटुंब प्रमुख का बाल को भी धक्का लगा ना, तो इतने ठेकेदार यहाँ आए हुए। क्या समझते तुम? अरे जो ठेकेदार बहुत दिन से परेशान है, उसका 1 रुपया नहीं मिला, तो ये मंत्री लोग भ्रष्टाचार कर रहे, उन्होंने कुछ इधर ध्यान नहीं दिया और ये साहब हमारे वास्ते कर रहे, और तुम उनके किचन उठा रहे। जो भी गुंडे जैसे के वैसे उत्तर देने को हम यहाँ आए हुए, और आप किसको आना है? हम यहाँ खड़े, आप शाम तक तुम्हारा हम रास्ता देखते। वैसी बात कर तो हम भी जा सकते। कोई आमदार है, कोई जो मंत्री है, उसके घर पे हम भी जा सकते, लेकिन साहब की वैसी संस्कृति नहीं है। साहब ने बोला नहीं, उनके घर पे जाने का नहीं। आप लोकशाही मार्ग से उनको समझाएंगे और उनको लोकशाही मार्ग से आप उनको ठोकेंगे। ठोकना हमको नहीं आता क्या? अरे हमको आता। कोई जाति धर्म नहीं है। साहब ने कोई जाति धर्म के वास्ते नहीं करा। ये तो कोई किसकी कौन सी जाति है साहब को अभी तक मालूम नहीं। मैं कौन सी जाति को है साहब को मालूम नहीं, लेकिन वो साहब मेरे वास्ते लड़ रहे। मैं बोलता आप सब, हमारे सब आदर्श कुटुंब प्रमुख है, वो कुटुंब प्रमुख का कोई बाल को धक्का नहीं लगाएगा। ये बात सबने ध्यान में रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज जो यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई थी हमने आदर्श ठेकेदारों की, वो जो हमने कल पेपर में पढ़ा, न्यूज वार्ताओं में पढ़ा, जो हमारे आदर्श के मुखिया, जिसे हम कहते हैं कि आदर्श कुटुंब प्रमुख कहते हैं, इनके ऊपर कुछ लोगों ने जानबूझ के कुछ बातें कही है। वो मीडिया के थ्रू, पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू साफ तक आई है। हमने मीडिया में सुना है, पेपर में पढ़ा है। अगर कोई हमारे आदर्श संघर्ष योद्धा कुटुंब प्रमुख जो आदर्श के हैं, उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो हम उनको लिए पूरे ताकत के साथ उनके साथ खड़े हुए। क्या मालूम पड़ा था आपको? और क्या हमको ये मालूम पड़ा था कि कोई संगठन है, कहाँ से आने वाली है, जालना से आने वाली है, और कुछ उसमें उन्होंने कहा था कि हम कीचड़ फेंकेंगे, गोबर फेंकेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे कुटुंब प्रमुख में कहा था कि भाई अगर तो आप लोकशाही मार्ग से आओगे तो मैं बातचीत करूंगा, अगर आप कीचड़ फेंकने गोबर फेंकने आओगे तो मैं अपना रास्ता अपनाऊंगा। तो हमको ये बात मीडिया से पता चली है, न्यूज़ की तरफ से पता चली है। तो हमने भी कहा है कि हमारे अगर कोई आदर्श के जो संगठन हमारे जो कुटुंब प्रमुख है उनके ऊपर कोई अगर उंगली उठाए तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हमने उनके लिए पार्टिमा दर्शाने के लिए कहा है और दर्शा दिया है कि हम उनका साथ पूरे ताकत के साथ खड़े हुए। दूसरी बात, हम यही मोर्चा जो है, आज सवेरे हम ये मोर्चा जो है 10:30 बजे हम पालक मंत्री माननीय संजय सिरसाट साहब के घर पे जाने वाले थे पूरे आदर्श के साथ, कि जो आप पालक मंत्री है वो पूरे जिले के हैं, ना ही किसी घर के द्वार के नहीं है।
ये जनता जो है आपके साथ में है, ये जनता के आप पालक मंत्री है, तो ये जनता पे ध्यान दीजिए। और हमारा जो 2 साल से आदर्श का घोटाला चालू है उसके बारे में कभी संजय सिरसाट साहब ने कुछ नहीं कहा है। मंत्री का इंतजार करते थे, मंत्री बन गए, ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन अभी भी कोई चीज के लिए आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आदर्श के ऊपर में कम से कम हमारे आदर्श के 60 से 70 ठेकेदार गुजर चुके हैं, कोई फांसी ले चुके हैं, कोई पैसे की वजह से, दवाई की वजह से मर चुके हैं। तो इसीलिए हम ये मोर्चा, लेकिन हमको हमारे आदर्श कुटुंब प्रमुख ने मना कर दिया है कि नहीं, ऐसा करना अपने फितरत में नहीं है। अपन लोकशाही मार्ग से बात करेंगे और आप ये मोर्चा उनके घर पे ना ले जाते हुए आप मेरे पास आइए, मेरे से बात करिए। इसलिए हम साहब के पास में आए हैं और साहब से बात। आदर्श की पूरी टीम यानी इम्तियाज जलील की सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगी। बिल्कुल, हम ये पूरी आदर्श की टीम 24 घंटे, ये आदर्श की टीम 24 घंटे इम्तियाज जलील साहब के लिए पीछे खड़ी रहेगी। आज आदर्श पथ संस्था के जितने भी ठेकेदार है, महिलाएं हैं, पुरुष है, ये सभी लोग आए थे अपना समर्थन जताने के लिए। जब उन्हें ये खबर मिली थी कि कल कुछ गुंडे मेरे घर के ऊपर आकर कुछ हरकतें करने वाले हैं, तो उन्हें ये अलग अलग गाँव से आए हुए हैं, 100-100, 150 किलोमीटर दूर के गाँव से आए हुए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं। उन्हें ये बताना था कि इम्तियाज़ जलील ने कभी भी जाति और धर्म के आधार के ऊपर काम नहीं किया है। मुझे पता भी नहीं है कि किसकी क्या जात, किसके क्या धर्म है करके। उसमें जहाँ कोई भी भ्रष्ट काम होगा मैं उसकी आवाज़ उठाता रहूँगा, ये ना देखते हुए कि उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है। उसी तरह से जिस तरीके से आदर्श का जब मामला आया था तो मैं नहीं जानता था कि इसके अंदर से किस जात और किस धर्म के, किस मज़हब के कितने लोग है करके, लेकिन एक लड़ाई दिए थे हमने, एक आवाज़ बुलंद किए थे, जिसकी वजह से आज कम से कम 27,800 लोगों को उनका पैसा वापस मिल चुका है। अब जो बचे हुए ठेकेदार है उनके प्रॉपर्टी के ऑक्शन की प्रोसेस चालू है और मुझे पूरा यकीन है कि ये आदर्श पथ संस्था, ये महाराष्ट्र का एक पहला ऐसा उदाहरण होगा कि जहाँ पर एक एक ठेकेदार का 1-1 रुपया इन्हें वापस मिलेगा। दिक्कत यही है कि हम एक बहुत भ्रष्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं। एक ऐसा भ्रष्ट सिस्टम जहाँ पर मंत्री से लेके पूरे अधिकारी से लेके ऐसा सिस्टम बना लिए है कि किसी को इन गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे भ्रष्ट सिस्टम को हम तोड़कर हम आगे निकले हैं। ये लोगों ने, जब भी मैंने इन्हें आवाज़ दी है, ये पूरी ताकत के साथ आए हैं, हमने आंदोलन किए हैं और उसकी कामयाबी हमें मिली है। लेकिन अभी पूरी 100% कामयाबी मिलना बाकी है। जो लड़ाई है वो हम आगे जारी रखेंगे। नए DDR आए हुए हैं, वो DDR साहब ने मुझे कॉल करके बताया था कि हम पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द इनका पैसा वापस कैसा मिल सकता है, जितने बचे हुए ठेकेदार है। तो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग खुद से चलकर आते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों की वजह से हिम्मत बढ़ती है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है बुलंद आवाज़ करने के लिए, यही वो लोग हैं जिनका दुआ, जिनकी आशीर्वाद की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। DPDC की मीटिंग है, उसके बारे में भी आप सबसे मिलने वाले थे। देखिए, मैंने चूँकि अब मैं महाराष्ट्र की विधानसभा में नहीं हूँ, लोकसभा के अंदर नहीं हूँ, तो ये जो मामला भ्रष्टाचार का चल रहा है, मैं ये आवाज़ या तो विधानसभा में उठाता था या लोकसभा के अंदर, लेकिन दुर्भाग्यवश आवाम ने मुझे चुना नहीं। तो मैं अब ये आवाज़ अगर वहाँ पे उठानी है तो मैं महाराष्ट्र विधान परिषद के जो विरोधी पक्ष नेता है अंबादास दानवे साहब, मैं अभी कुछ देर के अंदर उनके पास जाऊंगा और जितने भी पुरावे मेरे पास है, जितने भी एविडेंसेस मेरे पास है हमारे आदरणीय पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब और उनके परिवार के बारे में, वो पुरावे उनके पास दूंगा और उनसे ये विनती करूंगा कि विपक्ष जो है वो पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाए, लड़े और इस भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से महाराष्ट्र में खत्म करें। मंत्रियों के नाम लगा है संजय सिरसाट पर, उन्होंने कहा है कुछ नहीं, यानी इम्तियाज जलील से कुछ नहीं हो सकता, ये उन्होंने। देखिए, मेरा काम आवाज़ उठाना है। अब अगर मुख्यमंत्री से लेके पूरे के पूरे नीचे अगर भ्रष्ट है उसमें, तो ना तो मैं अदालत हूँ, ना मैं पुलिस हूँ, ना मैं सरकार हूँ, ना हुकूमत हूँ करके, लेकिन कम से कम मैं रात में सुकून से सो सकता हूँ कि मैंने है तो किसी का डर ना लेते हुए, किसी के खौफ के अंदर ना आते हुए मैंने कम से कम एक सच आवाज़ को बुलंद तो किया है करके। अब ये हुकूमत के ऊपर है, एजेंसीज़ के ऊपर है और ये एक तरीके से इम्तिहान है।
एक तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब का इम्तिहान है कि वो भ्रष्टाचार के साथ खड़े रहना चाहते हैं या भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। और भी मंत्रियों के कुछ आप खोजने वाले मंत्री भी है, नेता भी है, आमदार भी है, खासदार भी है। रुके रहिए, आपको बहुत काम देने वाला हूँ मैं। हम उनके बंगले के सामने खड़े, हमारे साहब को जिसने भी धमकी दी, हम उनके सामने जाकर डटकर सामना करने वाले लोग हैं। हमारे साहब के बाल को भी धक्का लगा, तो हम ये औरंगाबाद को लगा देंगे। हमारे में 2 साल से हम आदर्श प्रचार चल रहा है, अभी तक हमने साथ दी वाली नहीं, लास्ट तक साहब ने हमको साथ दी वाली है। आज साहब के वजह से हम सब लोग यहाँ पे जिंदा है। साहब ने कभी देखा नहीं हम कौन सी जाति के, कौन से धर्म के। साहब ने एकता देखा कि हम गरीब है और गरीब का सहारा सिर्फ साली इंतजाम अली साहब है। गरीब के वास्ते कोई लड़ता नहीं, खाली लड़ने वाला इंसान कोई होगा तो खाली। आप अभी यहाँ क्यों आए हैं? और साहब के जो व्यक्ति हमारे पीछे खड़े रहे, हमारे दुख में खड़े रहे, उनके वास्ते हम आए वाले। आज हमारे साहब ने हमारे वास्ते इतना जो कुछ किया वाला है। ये साहब के पीछे कितना यहाँ क्यों आए? जब साहब ने पूर्ण डॉक्यूमेंट्स बताए संजय सिंह सर के विरुद्ध में, तब हमको समझ में आया कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनको साहब पूरे प्रूफ के सिर्फ दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार कितना सही, मतलब कितना गलत तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ साहब ने आवाज उठाई वाली है, उस आवाज के पीछे हम खड़े वाले रहने वाले कि अभी तक जितने राजकीय लोग हैं उन्होंने अभी तक सिर्फ भ्रष्टाचार किया वाला है। अभी से भ्रष्टाचार कभी होगा नहीं, अभी उनके पीछे हम सब लोग रहने वाले हैं।